Hey guys, this is KSSD. Welcome back to our channel. In this video, we are going to solve from question number 16 to question number 21 of exercise 2.2. So guys, let's start from question number 16. Question number 16 इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अभी आप गाइस देखो, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपने क्वेश्चन के टॉप पर ही लिखा देख लिया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। तो अभी आप गाइस देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप इसे y लेट करो, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। हम लोग सबसे पहले इसे y लेट करते हैं। y लेट करने के बाद अभी आपको ये पता है कि यहाँ से अगर हम साइन LHS में साइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। और यहाँ से साइन 2 पाई बाई 3 हमारे पास केवल बचेगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर साइन वाई इक्वल साइन 2 पाई बाई 3। अभी आप चाहो तो ये कंपेयर करके वैल्यू जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2 पाई बाई 3 आ जाएगी। बट आप यहाँ पर देखो, वी नो दैट द रेंज ऑफ principal value, the range of principal value of sin inverse is, क्या हम लोगों ने पढ़ी है, -π/2 से π/2 तक होती है। तो अभी आप गाइस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई/3 क्या होगा, 2 पाई मतलब 360, 360/3 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आप देखो रेंज में नहीं आ रहा है, जो 120 डिग्री जो है 2 पाई/3 हमारी रेंज में नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाई माइनस π/3 आप इसे लिख सकते हो। और हम लोगों ने साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है साइन थीटा, तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा इस कैसे करेंगे इसे, साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन, इसे आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/3। इसे आप ये भी तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई हो जाएगा और अपॉन में 3। तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अभी आप यहाँ पर देखो, π/3 यहाँ पर ये थीटा है और पाई तो हमारा चल ही रहा है, तो ये फार्मूला जो बन रहा है ये पाई माइनस थीटा का बन रहा है। तो थीटा वाली हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल्स टू साइन π/3 हो जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर आप चाहो तो y को कंपेयर करके करा दो, और या तो आप y को यहीं पर रहने दो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन π/3। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपका y इक्वल्स टू π/3 आएगा। और अगर आपको इस टाइप से नहीं करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर करा दो, दोनों तरफ साइन है, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3। तो आपका ये क्वेश्चन इजली हो जाएगा। अब हम लोग गाइस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप इस टाइम पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सो गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, tan इनवर्स tan 3 π/4। देखिए गाइस ये भी क्वेश्चन 16 की तरह है और आप इसे इजीली कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले आप इसे y लेट करो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 π/4। और यहाँ पर आप क्या करो, tan को इधर ले आओ, तो tan y हो जाएगा इक्वल टू tan 3 π/4। अभी आप देखो, वी नो दैट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वी नो दैट, आप पूरी सिस्टमेटिक वे में कीजिएगा। वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, आपने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ रखी है, क्या होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। बट ये देखिए आप यहाँ पर 3 π/4 जो है ये हमारा रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि -90 से 90 के बीच में होता है। तो 3 पाई क्या हो जाएगा, आप पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप देख लो। तो यहाँ पर जो आपकी रेंज है ये रेंज में नहीं आएगा। तो अब अभी आप यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, आप इसी टर्म को किस टाइप से लिख सकते हो, पाई माइनस π/4 आप लिख सकते हो। देखो कैसे,
सेम हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में अप्लाई किया। आप इसे पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो क्योंकि 4 पाई माइनस पाई 3 पाई हो जाएगा अपॉन 4। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस का। अभी आप सोच रहे हो कि माइनस का मैंने क्यों लिखा, आपने फार्मूला 10 का भी पढ़ा है। 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने माइनस का टेन थीटा लिख लिया। अब चाहो तो आप इसे इस टाइप से लिखो और चाहो तो 10 को आप ऐसे लिखा रहने दो और माइनस पाई बाई 4 कर दो। बात वही है, क्योंकि जब आप 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पुट करोगे 1, तब भी आपकी वो माइनस की रहेगी अगर आप माइनस 10 के बाहर है, और अगर 10 माइनस पाई बाई 4 की आप वैल्यू पुट करोगे तब भी वो -1 ही आएगी। तो अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ से आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो कंपेयर करके। आप ये चीज़ लिख देना ऑन कंपेयरिंग। और या तो अगर आपको कंपेयर करके नहीं कराना है तो आप डायरेक्ट मेथड से कर दो। y इक्वल टू टेन इनवर्स, 10 RHS में जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई बाई 4। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइस चलिए नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अभी आप गाइस यहाँ पर देखो, आपके पास साइन एक्स प्लस कॉट वाई का कोई फार्मूला ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो। तो हमें tan ए प्लस बी का फार्मूला पता है, या tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का भी फार्मूला पता है, बट आप वो यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप tan ए प्लस बी का यहाँ से फार्मूला बना लो। देखो कैसे, tan साइन इनवर्स, सबसे पहले आप इसे y लेट करो, या y ना लेट करो, आप डायरेक्ट पहले साइन को tan में कन्वर्ट करो। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हम लोग थीटा लेंगे, थीटा ले लिया। अब आप देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5। तो यहीं से हम लोग क्या बना लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 9/25 अंडर रूट का। तो 25 माइनस 9 16/25 मतलब 4/5 आ जाएगा। तो ये आपका कॉस थीटा भी यहाँ से निकला है। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके आप यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5 अपॉन 4/5। 5 दोनों के डिनोमिनेटर में आप कैंसिल कर दो। टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/4। तो हम लोग यहाँ से टेन थीटा निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट इनवर्स 3/2। कॉट आप लोग जानते हो टेन का उल्टा होता है, तो क्या है कॉट इनवर्स 3/2। अभी आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करोगे, सबसे पहले आप इसे थीटा लेट करो। थीटा जब आप लेट करोगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2, और कॉट थीटा आप जानते हो 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से आपने इसका भी tan थीटा निकाल लिया। अब आप देखो यहाँ पर ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप यहाँ पर tan a प्लस tan b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपने फार्मूला ये पढ़ भी रखा है, tan a प्लस बी का क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हो। तो चलिए करते हैं। यहाँ से आप tan a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला है, यही फार्मूला आप लोग पुट कर दो। यहाँ पर से आपको tan a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर आप tan x को आप मानो, जो थीटा है उसे आप a मान दो, तो यहाँ से a की वैल्यू, जो tan a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 3/4, जो हम लोगों ने साइन इनवर्स से निकाली थी। और यहाँ से जो tan a और tan b हमारे पास क्या आ जाएगा, tan b हमारे पास आ जाएगा जो हम लोगों ने कॉट थीटा से निकाला था। क्या निकाला था, 2/3। अब आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर दो, tan a प्लस tan b 3/4 और 2/3। तो 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो 4 माइनस 2 2/4 आ जाएगा, मतलब 1/2 यहाँ से आ जाएगा ये। और यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो 12 हो जाएगा एलसीएम। 4 3 12, 3 3 9, प्लस 3 4 12, 2 4 8 अपॉन ये हो गया आपका 1/2। देखो गाइस 1/2 का क्या है 4, यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2 2/4 आ जाएगा, तो 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 यहाँ से हमें मिल गया। यहाँ से आप 9 8 17 हो गया अपॉन 12 अपॉन 1/2, ये वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वैल्यू सबसे टॉप पर, तो 17 इंटू 2 अपॉन 12 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से केवल आप 12 निकाल लो। 2 6 या 12 होता है, तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ गया फाइनल, 17/6 आपका आंसर आ गया। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जो कि है 19, 20 एंड 21। सो गाइस चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। देखिए गाइस सेम क्वेश्चन आ रहा है जो हम लोगों ने क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन नंबर 17 में किया था, वही हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसे वायलेट करो, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ पर हम लोग पाई माइनस थीटा करते थे, यहाँ पर हम लोग 2π माइनस थीटा करेंगे। देखिए कैसे, मैं उसका रीज़न आगे बताऊँगा आपको। जब आप इसे कॉस को इधर लेके आओगे तो कॉस वाई हो जाएगा, और ये आप चाहो तो वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 7 इंटू 180 18 7 6, हाँ गाइस ये हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस वाई कॉस 7π/6 क्या हो जाएगा 210 डिग्री। तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हो 210 डिग्री लिख सकते हो। तो अभी आप यहाँ पर देखो कॉस की आपको रेंज पता है, वी नो दैट, आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर ये 210 डिग्री नहीं है। वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई होती है, मतलब 0 to 180, बट यहाँ पर तो ये रेंज एक्सीड कर रही है। तो अब आप यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसे 360 में से अगर आप यहाँ से आपको माइनस ही करना है, क्योंकि हम लोगों को माइनस का फॉर्मूला इजीली पता है, तो हम लोग वो पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखो हम 2π में से 150 माइनस कर दें, अगर हम लोग 2π में से 150 माइनस कर दें तो 210 हम इसे लिख सकते हैं। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 210 को आप क्या लिख सकते हो 360 माइनस 150। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि इसको जब आप माइनस करोगे तो 210 ही आएगा। अब आप यहाँ पर देखो कॉस पाई माइनस थीटा, सॉरी 2π माइनस थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, या आपने ये पढ़ा हो कॉस 360 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो, मैं फॉर्मूला भी लिखे दे रहा हूँ, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अभी आप यहाँ पर देखो कॉस वाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 150 हो गया। 150 को आप पाई के टर्म में लिखो, क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस हैं उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पाई के टर्म में दी गई हैं। अभी आप इसे पाई में कन्वर्ट करो। पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस 150 को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये पाई के टर्म में आ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाई भी 180 का होता है, 180 अपॉन 180 हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस हम लोग इसे पाई में कन्वर्ट करने के लिए ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 6 18। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कॉस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया कॉस 5π/6। तो अभी आप यहाँ पर y की वैल्यू कंपेयर करके भी आप कंपेयर करा कर भी आप ला सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे कर लो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 5π/4। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपकी वैल्यू जो है वो 5π/4 ही आ जाएगी। तो ये था आपका आंसर। अब आप ऑप्शंस में देख लो ये किस ऑप्शन में है आंसर, तो ये बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अभी आप गाइस देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको यहाँ से साइन इनवर्स देख के थोड़ा आप डर रहे होगे कि ये क्या आ गया। ये गाइस यहाँ पर आप इसकी केवल प्रिंसिपल वैल्यू निकालना और डायरेक्ट पुट कर देना। आप इसकी साइन इनवर्स माइनस 1/2 की आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के यहाँ पर अगर आप पुट कर दो तो π/3 में से हम जो भी साइन की वैल्यू आएगी वो हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए गाइस हम लोग पुट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे क्या करो, साइन इनवर्स माइनस 1/2 को आप सबसे पहले y लेट करो। तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 को आप सबसे पहले y लेट करो। तो साइन y यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब आप यहाँ पर देखो, साइन y को आप क्या लिख सकते हो, साइन y को अब आप माइनस 1/2 को साइन के टर्म में क्या लिख सकते हो, साइन माइनस का π/6। साइन के ही टर्म में हम लोग माइनस 1/2 को माइनस π/6 लिख सकते हैं। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और 1/2 आपको आप जानते हो साइन 1/2 जो होता है वो π/6 पर होता है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से माइनस π/6 हमें यहाँ से साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू मिल गई। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो। जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, साइन π/3 माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो आप यहाँ पर प्लस कर दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो यहाँ पर आएगा साइन, यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो या आप एलसीएम ना भी लो तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लो। आप π/3 तो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। देखो π/3 को आप क्या लिख सकते हो, π/3 को आप लिख सकते हो 60 डिग्री और π/6 को 30 डिग्री, तो प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की आपको वैल्यू पता है और आप यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हो। 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो हमारा आंसर आ गया है। अब हम लोग ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन किस ये जो वैल्यू है ये किस ऑप्शन में है। तो ये जो वैल्यू है 1 ये डी ऑप्शन में है। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। तो अब गाइस हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप इस टाइम पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो चलिए गाइस हम लोग नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। अब देखिए गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं है। तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक लगा के हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ इनकी, अगर हम लोग वैल्यूज़ निकालें तो हम उन्हें माइनस करके आंसर ला सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी। ऐसे हम लोग यहाँ से tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालेंगे और कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले आप tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी। सबसे पहले आप इसे y लेट करो तो tan y यहाँ से क्या हो जाएगा, tan y इक्वल्स टू √3, और √3 को आप tan के टर्म में क्या लिख सकते हो, tan y इक्वल्स टू tan π/3। ये π/3 मतलब 60 डिग्री पर होता है। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, π/3। तो यहाँ से आपको tan इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी, tan इनवर्स √3 की वैल्यू मिल जाएगी। और ये आप देखो यहाँ पर π/3 जो है ये tan की रेंज में भी आ रहा है, माइनस π/2 से π/2 तक tan की रेंज होती है। अब आप देखो यहाँ पर, अब हम लोग निकालेंगे कॉट इनवर्स माइनस का √3 की वैल्यू। तो कॉट इनवर्स माइनस का √3, इसको सबसे पहले आप y लेट कर लो तो कॉट y क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का √3। अभी आप माइनस के √3 को आप कॉट के टर्म में क्या लिख सकते हो, माइनस का कॉट π/6। π/6 कॉट 30 डिग्री पर √3 होता है, तो माइनस हम लोगों ने यहाँ लगा दिया या हम लोग अंदर लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉट y यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस
कॉट वाई यहाँ से हो जाएगा माइनस का पाई बाई 6, हम लोग माइनस अंदर लिए ले रहे हैं। तो यहाँ से जब हम लोग पाई माइनस का पाई बाई 6 अंदर लेंगे तो आपने यहाँ पर देखा होगा कॉट की रेंज, जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है वो होती है 0 to पाई। बट आप यहाँ पर देखो माइनस का पाई बाई 6 है तो ये रेंज में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रेंज 0 to पाई होती है। अभी आप यहाँ पर देखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप या तो इसमें एक बार पाई माइनस कर दो तो ये 5 पाई बाई 6 बन जाएगा और आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 आप इसे लिख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, वाई इक्वल टू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें कॉट की भी वैल्यू मिल गई, टैन की भी वैल्यू मिल गई, दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैन की वैल्यू लिख लेते हैं कि टैन इनवर्स √3 की हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाली थी और कॉट इनवर्स माइनस के √3 की हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाली थी। तो टैन इनवर्स जो है पाई बाई 3 और इसकी निकाली थी 5 पाई बाई 6, तो ये 3 पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। अभी जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तब एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2 पाई, और यहाँ से आप माइनस लगा दो, 6 बन जा 6 तो ये तो 5 पाई ही रहेगा। ये यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 6 और ये कट होके हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2। तो यही आपका आंसर है। अब आप ये आंसर ऑप्शंस में देख लो किस ऑप्शन में ये है, तो ये ऑप्शन बी में है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तो गाइस ये थे सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 21 तक के और हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। और गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।